हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है और ये लव रीडिंग भी है। ओके, सो यहाँ पे हम आपके लवर की तरफ से कुछ मैसेजेस लेंगे। राइट, देखते हैं वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो वो आपसे कह नहीं पाते हैं, लेकिन वो आपके लिए फील करते हैं। ओके, सो आप अपने लवर का 3 बार नाम लें और उन पर अपना ध्यान केंद्रित करें और मैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस पिक करने वाली हूँ। ठीक है, हम उनकी एनर्जी को पिक करेंगे एंड लेट्स सी वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं वो आपसे। कौन सी ऐसी बात है जो उन्होंने आपसे कही नहीं है लेकिन वो आपसे बोलना चाहते हैं। ठीक है, सो मेरे कलेक्टिव्स जो ये मैसेज रिसीव कर रहे हैं उनके लवर्स की एनर्जी को पिक करिए प्लीज़। ओके, एक मैसेज आ गया है। मेरे जो कलेक्टिव्स ये मैसेज रिसीव कर रहे हैं उनके लवर्स की एनर्जी पिक करिए और उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस लीजिए प्लीज़। क्या मैसेज देना चाहते हैं वो मेरे कलेक्टिव्स को, क्या कहना चाहते हैं वो मेरे कलेक्टिव्स से, प्लीज़ उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस लीजिए। ओके, राइट। ओके, यहाँ पे चैनलाइज मैसेज आ रहा है कि वो बहुत रेजिस्ट कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि आपको ये सब पता चले। ओके, लेट्स सी। कुछ कार्ड्स हैं जो नीचे गिरे हैं, मैं उनको पिक कर लूँगी अभी थोड़ी देर में। पहले कार्ड्स ले लेते हैं। ओके, क्या मैसेज आ रहे हैं? ओके ओके, आई टेक दीज। और क्या मैसेज? वो बहुत सारे हैं। ओके, राइट, लेट्स सी। ओह, यू स्मेल गुड। बॉटम की एनर्जी है यू स्मेल गुड। तो उनको आपकी महक बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, हो सकता है वो आपको ओके, राइट। सो आपके जो लवर हैं उनको आपकी महक बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, आपकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा पसंद है। आप जो परफ्यूम यूज़ करते हैं या फिर आप आपकी जो नेचुरल आपकी जो स्मेल है, ठीक है, वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, सो बहुत सारे मैसेजेस आए हैं आपके लवर की तरफ से। राइट, सो ये कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स, तो बहुत से लोगों के पार्टनर्स की एनर्जी मैंने पिक करी है एंड काफ़ी सारे मैसेजेस आए हैं। सो ये आपको अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ से ये मैसेज है या नहीं। बिकॉज डेफिनेटली आप अपने पार्टनर के तरीक़ों से पूरी तरह से अवेयर हैं। उनके क्या पसंद है, वो किस तरह की बातें करते हैं, उनके बात करने का जो तरीका है, आपसे अपने प्यार को एक्सप्रेस करने का जो तरीका है, वो उन चीज़ों से आप ऑलरेडी अवेयर हैं। तो आप मैसेजेस के माध्यम से ये डेफिनेटली समझ जाएंगे कि ये मैसेज आपके लवर की तरफ से है या नहीं। ओके, सो सबसे पहला मैसेज आ रहा है, योर वॉइस रेजोनेट्स डीपली इन माई सोल। या सी, तो आपकी आवाज़ हो सकता है उनकी आत्मा की आवाज़ है, उनकी आत्मा में गूंजती है आपकी आवाज़, ऐसा कहना चाह रहे हैं वो आपसे। आई होप ये आपको दिख रहा है, ब्लर हो रहा है ये शायद थोड़ा। राइट, सो पहला मैसेज आ रहा है कि आपकी आवाज़ उनकी आत्मा में गूंजती है। योर वॉइस रेजोनेट्स डीपली इन माई सोल। ओके, वो आपको कहना चाह रहे हैं, आई कैन स्टेयर एट यू फॉर आवर्स व्हेन यू आर स्लीपिंग। तो आप जब सो रहे होते हैं ना, तो हो सकता है आपको वो देखते रहते हैं, ठीक है, या देखती रहती हैं। या तो आपके जो लवर हैं वो आपको घंटों घंटों देख सकते हैं जब आप सो रहे हैं। ठीक है, आपको सोते हुए देखते रहते हैं वो। या यू आर द लाइट इन माई लाइफ, आप उनके जीवन की रोशनी है। तो आपका नेम रोशनी हो सकता है। ओके, आपका नेम प्रकाश हो सकता है। आपके नेम में हो सकता है किसी प्रकार का प्रकाश लगा हो। ठीक है, तो आप रोशनी है उनके जीवन की, आपको बोलना चाहते हैं आपके लवर। या आई लव द वे यू लाफ, तो आपका हंसने का जो अंदाज है, आपका जो हंसने का तरीका है ना, वो उनको बड़ा पसंद है। ठीक है, आप जिस तरह से हंसते हैं, आप जब हंसते हैं ना तो उनको बड़ा मज़ा आता है। आपको हंसते हुए देखकर उनको बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, आपके लवर को बहुत अच्छा लगता है जब आप हंसते हैं। तो आई लव द वे यू लाफ, यू हैव पैशन इन ऑल दैट यू डू। ओके, सो आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं आपके लवर
वो देखते हैं कि आप जो कुछ भी करते हैं ना वो बहुत ज़्यादा पैशनेट वे में करते हैं, आप बहुत जोश के साथ करते हैं, पूरे जुनून के साथ आप अगर कुछ भी आप करते हैं तो आप पूरे जुनून के साथ उसमें लग जाते हैं, ठीक है। बहुत डेडिकेटेड रहते हैं आप अपने चीज़ों के प्रति, जो भी आपके टास्क हैं। यू केयर अबाउट हाउ आई फील, आप चिंता करते हैं उनकी, ठीक है, आप उनकी परवाह करते हैं, चिंता करते हैं, और ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। वो कैसा फील कर रहे हैं, वो अच्छा फील कर रहे हैं या अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो आप उन चीज़ों की थोड़ा चिंता करते हैं और ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है। आई लव, ओ माई गॉड, ओके ओके, सो ये किसी के जो लवर हैं ये बहुत ज़्यादा, ओके, आई लव टचिंग यू ऑल ओवर, सी, तो ये मैसेज देना चाह रहे हैं वो आपको, उनको आपको हर जगह छूना पसंद है। ओके राइट, सो किसी के पार्टनर हैं जो बहुत ज़्यादा वाइल्ड थॉट्स में है, या यू अंडरस्टैंड मी, सी, आप उनको बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ये चीज़ उनको बहुत पसंद है, ठीक है। आप उनको बहुत समझते हैं अच्छे से, या यू ऑलवेज गिव मी योर ऑनेस्ट ओपिनियन, तो आपके लवर को ये बहुत पसंद है, ठीक है। आप आपके ओपिनियन ईमानदारी से आप जो बातें उनको बताते हैं, समझाते हैं, ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है आपकी, ओके राइट। यू लाफ एट माई जोक्स इवन वेन दे आर नॉट फनी, सी, तो आपके लवर आपसे कहना चाहते हैं कि आप उनके गंदे गंदे जोक्स पे भी हंसते हैं, जिन पर हंसी नहीं आनी चाहिए उन पर भी आप हंसते रहते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ आपके लवर को अच्छी लगती है। या वी आर परफेक्ट मैच, आप लोग परफेक्ट मैच है, आपके लवर आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, परफेक्ट मैच है। यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विद मी, सो आप उनके साथ सिली बिहेव करते हैं, पागलों की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। कुछ भी पागलों वाली बातें आप लोग करते रहते हैं, ओके, ये चीज़ उनको बड़ी अच्छी लगती है। बहुत सारे मैसेजेस हैं। वी कैन स्पेंड आवर्स डूइंग नथिंग बट टॉकिंग, तो आपको बोलना चाह रहे हैं कि वो आपके साथ घंटों घंटों बातें कर सकते हैं बिना कुछ करे, ठीक है। वो आपके साथ बातें करना चाहते हैं, घंटों घंटों वो आपसे बातें कर सकते हैं, ये बात वो आपको कहना चाह रहे हैं। आई कैन बी एज सिली एज आई लाइक विदाउट वरिंग दैट यू वुड लव मी लेस, सो वो आपके साथ कैसे भी पागलों की तरह बिहेव कर सकते हैं, वो इस चीज़ को लेकर के बड़े निश्चिंत हैं, आपके साथ वो एकदम सिली बिहेव कर सकते हैं। सो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत पसंद है उनको ये चीज़। या यू मेक माई फियर्स मेल्ट अवे, तो आप उनके डर को दूर कर देते हैं, आप उनके अंदर के डर को हटा देते हैं। हो सकता है आपके लवर आपके साथ बहुत सेफ फील करते हैं, ठीक है, आप उनको बहुत सेफ महसूस कराते हैं, आपके साथ उनको बहुत अच्छा लगता है। द वे यू वॉक, टॉक, स्माइल और लाफ और इवन क्राई जस्ट मेल्ट्स माई हार्ट, राइट। सो आपका हर अंदाज उनको पसंद है, आप कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे हंसते हैं, ठीक है, हर चीज़, इवन आपका जो रोने का जो तरीका है, उससे भी उनका जो दिल है वो पिघल जाता है, ठीक है। आपकी हर बात उनको पसंद है, हर बात, ओके। टाइम फ्लाइज व्हेन वी आर टुगेदर, या वो आपको कहना चाहते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता है जब आप और वो साथ होते हैं, या टाइम पता ही नहीं चलता है। योर नोज इज़ द क्यूटेस्ट इन द वर्ल्ड, तो आपकी नाक उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, किसी के लवर को उनकी नाक बहुत अच्छी लगती है, ओके। योर ड्रीम्स आर माई ड्रीम्स, आपके सपने उनके सपने हैं, वो आपको कहना चाहते हैं, आपके सपनों में ही वो अपने सपने देखते हैं। सो आपके सपनों को पूरा करने में हो सकता है वो आपकी सहायता करने वाले हैं, आपके लवर आपको कहना चाहते हैं, ठीक है, वो हमेशा आपकी हेल्प करेंगे। यू वुड डू एनी थिंग आई से, या सी आई एम टेलिंग यू, वो आपको कह रहे हैं कि आप उनके लिए कुछ भी करेंगे, राइट, और वो भी आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, आपकी हेल्प करना चाहते हैं।
वो आपके सपनों को अपने सपने समझते हैं। आई स्टार्ट मिसिंग यू द सेकेंड यू लीव, तो जैसे ही आप चले जाते हैं वो आपको याद करते हैं। ओके, विद इन अ सेकेंड वो आपको याद करने लगते हैं। ओके, यू फॉरगिव मी व्हेन आई डू रॉन्ग, तो आपको कहना चाहते हैं कि आप उनकी हर गलतियों को माफ़ कर देते हैं, राइट? आपके लवर आपसे कह रहे हैं यू वुड ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू सी मी, या सो आपके लवर आपसे कह रहे हैं कि आप दूर तक ट्रैवल करके उनको देखने के लिए आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कहना चाहते हैं वो। वी कैन चैट फॉर एवर, या आपसे चैट कर सकते हैं वो हमेशा। ठीक है, फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए वो आपसे चैट कर सकते हैं। या व्हेन आई एम विद यू आई कैन बी माई सेल्फ, तो जब वो आपके साथ होते हैं तो वो खुद के जैसे होते हैं। ठीक है, जैसे वो हैं वो अपनी जेन्युइन सेल्फ रहते हैं। यू कैन मेक मी बेटर व्हेन आई एम फीलिंग डाउन, तो वो आपको बोल रहे हैं कि आप उनको बेहतर महसूस कराते हैं। ठीक है, जब वो अच्छा फील नहीं कर रहे होते हैं आप उनको अच्छा महसूस कराते हैं। ठीक है, तो ये मैसेजेस आ रहे हैं आपके लवर की तरफ से। ओके, बहुत सारे मैसेजेस हैं। या तो उनकी तरफ से कुछ और मैसेजेस लेते हैं, देखते हैं वो आपसे और क्या कहना चाह रहे हैं, और क्या मैसेजेस आ रहे हैं उनकी तरफ से, क्या बोलना चाह रहे हैं वो आपसे। आपके लवर की तरफ से मैसेजेस लेते हैं। ओके, व्हाट डू यू सी इन मी, वो आपसे कहना चाहते हैं आप उनमें क्या देखते हैं, आपको ऐसा क्या अच्छा लगता है। माई लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ, सो उनकी लाइफ में हो सकता है अभी बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं। ओके, ये चीज़ वो आपको कहना चाहते हैं। कि आना चाह रहा है। आई वॉज हर्ट बाई यू, आपने उनको हर्ट किया। ठीक है, या उन्होंने आपको हर्ट किया, कोई तो ये मैसेज देना चाह रहा है किसी को। आई कैंट टॉक टू यू राइट नाउ, या वो आपसे बात नहीं कर सकते हैं अभी। ठीक है, वो आपको बोल रहे हैं कि वो आपसे अभी बात नहीं कर सकते हैं, उनकी लाइफ में कुछ दिक्कतें चल रही हैं। ओके, समथिंग अबाउट या ओके, और क्या कहना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव्स के लवर, उनसे और क्या कहना चाहते हैं। ओके, ये मैसेजेस आए हैं। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, कोई किसी से ऑब्सेस्ड है, आप ऑब्सेस्ड हैं किसी से, कोई आपसे ऑब्सेस्ड है। ठीक है, आई एम ऑब्सेस्ड विद यू। द पैशन आई फील इज ओवरवेलमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस, राइट। सो जो भी पैशन वो आपके लिए फील करते हैं या आप उनके लिए फील करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्डनिंग है, और इस चीज़ को वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वो आपको बताना चाहते हैं ये चीज़। इट इज़ डार्क विदाउट यू, राइट। सो आपसे कह रहे हैं वो कि आपके बिना ये बहुत ज़्यादा अंधेरा है उनके जीवन में, अंधकार है उनके जीवन में। आई वॉन्ट आउट, वो आपके जीवन से चले जाना चाहते हैं। ठीक है, या आपको अपने जीवन से हटा देना चाहते हैं, ऐसा कुछ। बिकॉज जो फीलिंग उनके मन में आती है ना, वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाती है। आई विश टू बी लाइक यू, आपके जैसा बनना चाहते हैं वो। ठीक है, आपसे हो सकता है बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, आप उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। पेनफुल मेमोरीज हैं आप लोगों की कुछ, राइट। वन मोर मैसेज। ओके, और क्या मैसेज है, और क्या मैसेज है, और क्या मैसेज है। यू आर टू नाइस, आई डोंट डिज़र्व योर काइंडनेस, आप हो सकता है उनके साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करते हैं, तो आपको वो कहना चाहते हैं कि आप उनके साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करते हैं, वो आपकी काइंडनेस डिज़र्व नहीं करते हैं। ठीक है, वो आपकी अच्छाई डिज़र्व नहीं करते हैं। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन अराउंड मी, सी वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप सबसे अलग हैं, उनके अराउंड जो भी लोग हैं ना, आप उनसे सबसे बिल्कुल अलग हैं। ओके, आपकी अच्छाई वो डिज़र्व नहीं करते।
वाई कैंट आई मूव ऑन फ्रॉम यू, आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं वो, ठीक है, आप उनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, राइट। सो ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है। ओके, सो एक बार टैरो से भी पता लगाते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है, राइट। क्या मैसेज आ रहा है, क्या सिचुएशन चल रही है मेरे कलेक्टिव्स की लाइफ में, क्या एनर्जी अपडेट है उनके लिए, क्या एनर्जी अपडेट है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या एनर्जी अपडेट है। प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए एंजल्स, क्या एनर्जी अपडेट आ रही है। ओके, राइट, ओके, ओह, ओके। आपके लवर ने सारे ऑप्शंस को गिव अप कर दिया है, ठीक है, आपके लिए। आपको वो पेशेंस रखने के लिए कह रहे हैं। आपके और उनके बीच में हो सकता है चीज़ें आगे बढ़ती हुई मुझे दिख रही हैं, बैलेंस में आती हुई दिख रही हैं, आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है ओवरऑल। जिन चीज़ों की आपकी लाइफ में कमी थी, ठीक है, उन कमियों को पूरा किया जा रहा है, उन कमियों को हटाया जा रहा है। ओके, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, ठीक है, आप बहुत चार्मिंग हैं। राइट, किसी प्रकार के स्पेल वर्क की एनर्जी मुझे दिख रही है आप लोगों के बीच में। आप लोगों के बीच में ये जो एक टर्बुलेंट सिचुएशन आई ना, द टावर की जो सिचुएशन आई है, ये किसी प्रकार के स्पेल वर्क की वजह से थी, ओके, जिसका असर ख़त्म हो चुका है आप लोगों के बीच से। या आपके पार्टनर आपके प्यार को देख नहीं पा रहे थे, आपके पार्टनर आपके प्यार को समझ नहीं पा रहे थे। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, चार्मिंग हैं, ओके, ब्यूटीफुल हैं, हैंडसम हैं आप। ओके, राइट। ओके, सो आप, मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा कोई पर्सन है जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है, उन्होंने सारे ऑप्शंस को गिव अप करके आपको चूज़ किया है। वो सिर्फ, उनको कोई और नहीं चाहिए, उनको सिर्फ आप चाहिए, ठीक है। लेकिन आपकी जो बाउंड्रीज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा फर्म है, बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ हैं आपकी, और वो आपके साथ बैलेंस बैठाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके और उनके बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा धैर्यपूर्वक सही टाइम का वेट कर रहे हैं, एंड वो मुझे दिख रहा है कि आप पर फोकस्ड है, ठीक है। हो सकता है उनको ऐसा लगता है, ये जो कोई भी पर्सन है, इनको ऐसा लगता है, ओके, राइट। सो ये जो कोई भी पर्सन है, इनको ऐसा लगता है कि ये आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं आपसे, ठीक है, एंड इसी वजह से आपने उनसे डिस्टेंस किया है। ओके, मुझे ये पर्सन मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं आपके साथ एक फ्रेश न्यू स्टार्ट, ईश्वर से प्रार्थना वगैरह कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये पर्सन। या ओके, बट इन्होंने कुछ मूर्खताएं करी हैं, ठीक है, पास्ट में इनके फुलिशनेस की वजह से आपने इनसे डिस्टेंस किया है, ठीक है। आपने जो फर्म बाउंड्रीज अपनी क्रिएट करी है ना, वो इनकी खुद की मूर्खताओं की वजह से करी हैं। तो ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि हर प्रकार के चीज़ें ट्राई कर रहे हैं आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए। इन्होंने हो सकता है स्पेलवर्क्स का सहारा भी लिया हो, ओके, आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए। जिन स्पेलवर्क्स को पूरी तरह से एंड कर दिया गया है, उन स्पेलवर्क्स का असर आप पर नहीं होने वाला है, ओके, बिकॉज आप एक डिवाइन बीइंग हैं, आप एक चोजन बीइंग हैं, आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है, राइट। ओके, आप बहुत ज़्यादा फर्म बाउंड्रीज कैरी करते हैं। आपकी ये जो बात है ना, ये बहुत ज़्यादा आपको स्पेशल बनाती है। आप एक बहुत अट्रैक्टिव पर्सन है, प्लस आपकी जो बाउंड्रीज़ हैं ये भी बहुत ज़्यादा फर्म है। तो ये चीज़ आपको और ज़्यादा आकर्षक बना देती है, आपकी तरफ और ज़्यादा आकर्षित करती है आपके लवर को। ओके,
किसी काम में डिले था, कुछ डिले वाली एनर्जी चल रही थी, तो अब वो डिले नहीं है, ठीक है। बहुत जल्द परिस्थिति ठीक होगी। अगर धन से रिलेटेड पैसों से रिलेटेड आपकी लाइफ में कुछ डिलेज चल रहे थे, तो वो डिलेज हट रहे हैं, ठीक है। धन की स्थिति में सुधार होगा आपकी, ये चीज़ मुझे दिख रही है। या ओके, आपको अपने लवर की तरफ से हो सकता है कोई मैसेज मिले, कोई आपको हो सकता है किसी प्रकार का कम्युनिकेशन आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है। ये पर्सन आपको चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा, आपके लिए ही इनके मन में पैशन है, आपके लिए ही फीलिंग्स है, बहुत सारे इमोशंस हैं आपके लिए इस पर्सन के मन में। तो इन्होंने आपको चूज़ किया है, ठीक है। हर प्रकार के लोगों को, हर प्रकार के ऑप्शंस को इन्होंने गिव अप कर दिया है आपके लिए, ओके। और आप हो सकता है इनका फॉरबिडन फ्रूट है। ओ माय गॉड, आई एम टेलिंग यू, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है इस पर्सन को। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत मैच्योर पर्सन है। ऐसे पर्सन जो प्यार बहुत सोच समझ कर करते हैं, ठीक है। अगर इनके मन में किसी के लिए फीलिंग्स आती हैं ना, तो जेन्युइन फीलिंग्स आती हैं। अदरवाइज ये पूरी तरह से कोल्ड हार्टेड रहते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये किसी के लिए इतना स्ट्रांगली फील नहीं करते हैं, ठीक है। बट ये आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील कर रहे हैं, और आपकी तरफ, इनकी तरफ से कुछ मैसेज आ रहा है। आपके साथ ये रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में हो सकता है कुछ रनर और चेजर वाली सिचुएशन रही हो। आप दोनों एक दूसरे से नाराज़, गुस्सा होते रहते हैं, चीज़ें खराब होती हैं, फिर से ठीक हो जाती हैं। ये आपके साथ अपने रिश्तों को रिपेयर करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। या म्यूचुअल लव है यहाँ पे, पैशन भी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं ये आपके लिए। या म्यूचुअल लव की एनर्जी है, कप ऑफ लव। ओ माय गॉड, अ लॉट ऑफ लव यार, बहुत सारा प्यार। 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, वाओ, एस ऑफ कप्स। ये जो कोई भी पर्सन है, ये आपकी लाइफ से दूर चले गए थे, लेकिन आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। ये आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में देख रहे हैं, ठीक है। आपकी ऊर्जा इनको हील करती है, और इनकी ऊर्जा आपको हील करती है। आप दोनों ही एक दूसरे को मैच करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पर मैच करते हैं, और आप लोग बहुत क्लियरली एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। बहुत ट्रांसपेरेंसी है आप दोनों के बीच में। या पावरफुल कम्युनिकेटर्स हैं आप दोनों। क्लियरली अपनी बात को रखना आप दोनों पसंद करते हैं, राइट। सच्चाई के साथ अपनी बात को रखना आप लोग पसंद करते हैं। मुझे दिख रहा है आप दोनों हो सकता है आपस में कुछ फ्लर्ट भी करते हो, आपस में एक दूसरे से कुछ हंसी मजाक करते हो, राइट। ओके, सो आपके लवर की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे मिल रही है। पैशनेट न्यू बिगनिंग्स, ओके, राइट। सो कुछ यूनिवर्स के मैसेजेस ले लेते हैं, देखते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं यूनिवर्स आपसे, क्या मैसेज आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। ओके, डिस्टर्ब्ड मैरिड लाइफ, हो सकता है किसी की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब्ड है, मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज है। ओके, बी इन रिसीविंग मोड, या सो आपको रिसीविंग मोड में रहना है। ओके, आपको ईश्वर प्यार दे रहे हैं बहुत सारा, लेकिन आप उसको रिसीव नहीं कर रहे हैं। ओ माय गॉड, आई एम टेलिंग यू, रोमांटिक पार्टनरशिप। तो आपकी लाइफ में रोमांटिक पार्टनरशिप आ रही है, रिसीविंग मोड में रहिए। आपके पार्टनर आपके साथ अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको उस प्यार को रिसीव करना है। ओके, सो रिसीविंग मोड में रहिए। बाय इनसिक्योरिटीज़ फॉर एवर, सो आप इनसिक्योरिटीज़ को टाटा बाय बाय कर रहे हैं, ठीक है। अब आप इनसिक्योर फील नहीं करेंगे। आपके लवर आपसे अपने प्यार को एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं मुझे। इट इज़ द राइट टाइम, राइट। सो ये बिल्कुल सही समय है, उचित समय है, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं। जजमेंट टाइम फॉर दीज एनिमीज़, तो आपके जो एनिमीज़ है ना, उनके लिए जजमेंट आ रहा है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है ना, उनका जजमेंट
आ रहा है. ओके ओके राइट. यू क्राई इन साइलेंस. आप अकेले में रोते हैं. ठीक है, जब आपके आसपास कोई नहीं होता तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं. आप ऑलरेडी एक इमोशनल पर्सन है. या समवन इज़ वॉचिंग यू. आपको कोई देख रहा है, कोई आप पर नज़र रख रहा है. ओके. दे आर स्कैर्ड ऑफ यू. आपसे कोई डरता है, किसी को डर लगता है आपसे. दे आर स्कैर्ड ऑफ यू. काश हम कभी मिले ना होते. ओके सो कोई आपसे कहना चाह रहा है काश हम कभी मिले ना होते. आप किसी से कहना चाह रहे हैं काश हम कभी मिले ना होते. ओके सो कोई कभी मिला ना होता किसी से. समथिंग अबाउट दैट. राइट. ट्रांसफ़र. तो किसी का ट्रांसफ़र हो रहा है, कोई कहीं जा रहा है. ठीक है, कोई ट्रांसफ़र होकर कहीं जा रहा है. एनिमीज़ गिवन अप. आपके एनिमीज़ ने गिव अप कर दिया है. ठीक है, जो भी आपके प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं ना, इस प्रकार के लोगों ने गिव अप कर दिया है. बिकॉज दे आर स्कैर्ड ऑफ योर पावर. ओके, आपसे डरते हैं वो लोग. इमेच्योर मेल. या समथिंग अबाउट इमेच्योर मेल. कोई इमेच्योर मेल की एनर्जी आ रही है. कोई मेल पर्सन है जो बहुत ज़्यादा इमेच्योर है. या गेट रेडी फॉर मिरेकल्स. आपको मिरेकल्स के लिए तैयार रहना है. आपको चमत्कारों के लिए तैयार रहना है. ठीक है, आपके जीवन में हो सकता है कुछ मिरेकलस चेंजेस होने वाले हैं. ओके, फोमो. एंजल्स आर टेलिंग मी फोमो. योर एंसेस्टर्स वांट टू टेल यू दैट यू आर नॉट अलोन. ओके, दे गॉट योर बैक. दे वांट यू टू बी स्टेबल. तो आपके एंसेस्टर्स आपसे कहना चाहते हैं, आपके जो पूर्वज हैं वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं. ठीक है, खुद को अकेला महसूस ना करें. और वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं हर पल हर क्षण. ओके, और वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए. ठीक है, वो आपको प्रसन्न देखना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं. क्या आपके जीवन से वो उदासियों को दूर करना चाहते हैं. हर प्रकार की उदासी को हर लेना चाहते हैं वो आपके जीवन से. ओके, योर हेटर्स वॉच यू सीक्रेटली. आपके हेटर्स आपको सीक्रेटली देखते हैं, आप पर नज़र रखते हैं. राइट. ओके, तो आपके हेटर्स आप पर नज़र रखते हैं. आपके शत्रुओं का मुंह धुआं हो चुका है. सी, आपके हेटर्स का मुंह धुआं हो चुका है. आपके हेटर्स हो सकता है वो आपका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उनका मुंह धुआं हो गया है. Someone has fake people around them. They regret losing you. या सो किसी के अराउंड फेक लोग हैं. ठीक है, नकली लोग हैं. राइट. और वो आपको खोकर बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत पछता रहे हैं. ठीक है, उन्होंने आपको खो दिया है. Someone has fake friends, fake people around them. ठीक है, नकली लोग हैं, फेक लोग हैं उनके अराउंड. ओके राइट. सो लेट्स सी. ओके, आई लव थिंकिंग अबाउट यू. ये बॉटम की एनर्जी आई है. आई लव थिंकिंग अबाउट यू. आपके बारे में कोई सोचता रहता है. ओके, हर समय वो आपके बारे में सोचते रहते हैं. ओ माय गॉड. ओके, सो ये बॉटम की एनर्जी है आपके लिए. एंड राइट. सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट. एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट. आई लव यू ऑल. थैंक यू.